हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए। प्रीवियस हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करना चाहूँगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर इंटू एक्स। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए कंडीशन क्या है? सिंगल वाई होना चाहिए। तो y है लेकिन y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ y के साथ p है जो मल्टीप्लाई में, उसे हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई से जब राइट साइड शिफ्ट में होगा तो वह कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय पी प्लस पी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय पी, पी से पी कैंसिल, पी एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमको काम क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। अब ये देखिए डिवीजन रूल से होगा, है ना। तो क्या होगा? p इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। आई होप आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v का पता होगा, है ना। क्या होता है? v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस इसी प्रकार प्रोडक्ट रूल का क्या हो जाएगा? p प्लस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट द सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड द सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पी का 1 और साथ में डी पी बाय डी एक्स। अब आप ये जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू, ये इसको अरेंज कर दीजिए, 2xp माइनस एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ऑफ p प्लस ऑफ x इंटू डी पी बाय डी एक्स। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये p क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये कैंसिल आउट होने के बाद ये कैंसिल हो गया, और इस पी स्क्वायर को देखिए, मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, एक बार एक स्टेप और कर देती हूँ। 2xp माइनस एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो गया था तो क्या बचा? 0 बचा। अब पी स्क्वायर को हम क्या करते हैं? इन पूरे टर्म से मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2xp माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी स्क्वायर एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या काम करते हैं। 2xp तो एज इट इज लिखा हुआ है। यदि देखें dp बाई डी एक्स और x dp बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, तो प्लस x dp बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से प्लस x dp बाई डी एक्स निकला, तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस ऑफ x क्या बचा? पी स्क्वायर माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक सबको? अब ये देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x का कॉमन ले लेंगे तो x ओवरऑल यहाँ से हट जाएगा। तो 2p प्लस पी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे? इस डी पी बाई डी एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा? डी एक्स अपॉन
डी या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को dp/dx से डिवाइड करने पर, तो dp/dx हम डिवाइड करेंगे, टर्म कैंसिल, और यहाँ dp/dx रहेगा डिवाइड में, तो यदि हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो dx/dp हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2p dx/dp प्लस p² माइनस x इजिकल टू 0। अब हमें क्या करेंगे 2p से इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा dx/dp प्लस p²/2p माइनस x/2p इजिकल टू 0। एक p से एक p कैंसिल आउट, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं dx/dp माइनस x/2p इजिकल टू, ये इस साइड शिफ्ट कर दें, माइनस p/2। तो यदि ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल x। ठीक है, दिस इज अ इक्वेशन, इसको हम सेकेंड डाल देते हैं, इक्वेशन सेकेंड is a linear differential equation in the variable x। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं dx/dp प्लस ऑफ ax इजिकल टू b। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी -1/2p, और b की वैल्यू क्या आएगी आपकी, b की वैल्यू क्या आएगी -p/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे e⁻⁻⁻, फार्मूला क्या होता है e⁻a इंटू dp, तो e⁻a की वैल्यू -1/2p इंटू dp। क्लियर है, अब समझिएगा इस स्टेप को थोड़ा सा। तो e की पावर -1/2 बाहर ले लिया, और p dp इंटीग्रेशन p dp क्या होता है log ऑफ p, और -1/2 को हम पीछे से कर देंगे log के साथ, तो क्या होगा e⁻log p की पावर -1/2, और e से log कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा p की पावर -1/2, और p की पावर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√p, 1/√p। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड का सॉल्यूशन क्या मिलेगा वो भी हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट ट्रिक में। The required solution of equation सेकेंड, है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लीनियर है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी पी प्लस ऑफ c। रख दीजिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी मिली है हमें 1/√p, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए -p/2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/√p dp प्लस ऑफ c। अब देखिए x इंटू 1/√p इजिकल टू, यहाँ देखिए -1/2, ये √p और ऊपर p है, तो मतलब ऊपर एक p आएगा, p की पावर √1/2 dp प्लस ऑफ c, या x/√p इजिकल टू -1/2, p की पावर 1/2 का, तो p की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस ऑफ c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x√p इजिकल टू क्या हो जाएगा -1/3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं p√p प्लस ऑफ c। अब इस √p का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इजिकल टू -1/3, √p से √p, तो p इंटू p, p² प्लस ऑफ c√p। ये देखिए हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई -1/3p² प्लस c√p। अब हम इस x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है।
इस x की वैल्यू, या आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था देख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट था आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई पी प्लस ऑफ पी एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, सॉरी। तो अब यहाँ x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा -1/3 पी स्क्वायर प्लस c√p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस ऑफ p और x की वैल्यू क्या है -1/3 पी स्क्वायर प्लस c√p। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सा मिल गया आपको 4। इसको थर्ड मान लीजिए x वाले को और y की वैल्यू वाले को 4। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो थर्ड और फोर्थ से दोनों से ही मिलेगा आपको, है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, या उसे आप लिख सकते हैं thus the relation third and fourth together constitute the required solution। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप इस तरह की क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजी से स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन केस यदि आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का, उस नॉलेज का यूज़ करके अपने नॉलेज को और इंक्रीज़ करें और अपना फ्यूचर और अच्छा बना सकें। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।